राधे राधे दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं। आशा है आपने आज पूर्ण भक्ति के साथ इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया होगा। लेकिन इस एकादशी का व्रत पूर्ण तभी होगा जब आप कल प्रातः काल में निर्धारित समय के अंदर विधि के अनुसार इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब योग्य समय पर इसका पालन किया जाए, और वह भी शास्त्रों में बताई गई विधि अनुसार। इस एकादशी व्रत के अंदर पारण का अत्यंत महत्व होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी में बिना स्नान किए पैर रखने से पाप का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत तो रख लेता है लेकिन अगले दिन निर्धारित समय के अंदर में पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आज के इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन कल कौन से दिन करना है और इसका पालन करने की विधि क्या रहेगी। आइए आज का इंदिरा एकादशी पालन वीडियो आरंभ करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष के पावन समय में आ रही है और आज की इस इंदिरा एकादशी का पालन हम करेंगे कल यानी कि 18 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन। पारण करने का समय रहेगा सुबह 6:12 से लेकर 10:18 तक। इस समय के दौरान आप भगवान के लिए अन्न प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं। मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं और अपने पितरों तथा पूर्वजों के लिए प्रार्थना करके उनके निमित्त कोई दान क्रिया कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं कि सिंधारा एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते तो साथ के किसी मंदिर में जाकर करें या फिर मंगला आरती का दर्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद आप उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। यह महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ भी सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थ का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया गया हो। भगवान के लिए कुछ भी मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोजन बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वह सीधी ट्रांसफर होती है आपकी रसोई में, यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर। इसीलिए जो भी खाना बनाएं पॉजिटिव रहकर ही बनाएं ताकि वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाए, घर वालों के अंदर भी वही पॉजिटिविटी ट्रांसफर हो। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर खाना बना रहा हो तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें। आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है, तो भगवान का स्मरण करते हुए उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोजन बनाएं, अन्न भोग बनाएं। उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लें, भगवान की आरती करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, और भगवान से प्रार्थना करते हुए कह सकते हैं, इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण आमंत्रित कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद
उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाएं तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान को भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था में दान दे सकते हैं जहाँ पर आपको विश्वास हो कि यहाँ पर दी गई लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज के लिए होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकालकर साइड में रख लीजिए। अगली बार कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं, गौशाला में जाएं, तो वहां पर जाकर वह दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा की हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि है या गलती है उसे आप कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति में सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया जाता है वह अन्न प्रसादी ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर रख रहे हैं तो प्रयास करें अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है तो अगले दिन भी किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें। तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसादी ले सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए या फिर जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना चाहते हैं। लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है, इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं यह अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता और कोई संशय भी मत रखिएगा। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो आपको अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो यह थी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जिस निष्ठा के साथ आज इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उसी निष्ठा और दृढ़ता के साथ कल इस इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अवश्य निर्धारित समय पर करिएगा और वह भी विधि विधान के साथ। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।